नमस्कार। पाइथन की दुनिया में सफ़र शुरू करने वालों के लिए ये एकदम सही जगह है। आज हम बात करेंगे पाइथन की बिल्कुल नींव की, मतलब डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की। सच कहूँ तो ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना कोई प्रोग्राम बन ही नहीं सकता। अच्छा, चलिए एक मज़ेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि कंप्यूटर को ये कैसे पता चलता है कि 10 एक नंबर है जिस पर जोड़ घटाना किया जा सकता है, या ये सिर्फ टेक्स्ट है, मतलब 1 और 0? इसका जवाब डेटा टाइप्स में छिपा है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले डेटा टाइप्स होते क्या हैं, फिर पाइथन की डायनामिक टाइपिंग का वो जादू देखेंगे, इसके बाद वेरिएबल्स की दुनिया में चलेंगे, फिर देखेंगे कि डेटा को ग्रुप कैसे करते हैं, और हाँ, उनके बीच के ज़रूरी फ़र्क क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। ये डेटा टाइप्स आखिर हैं क्या? इसे ऐसे समझिए, ये जानकारी को बांटने की अलग-अलग कैटेगरीज हैं। आसान भाषा में कहें तो डेटा टाइप कंप्यूटर को बस ये बताता है कि भाई तुम किस तरह की जानकारी से डील कर रहे हो। इसी से तय होता है कि एक वेरिएबल में कैसी वैल्यू है और उस पर क्या-क्या किया जा सकता है, मतलब कौन से ऑपरेशन, ताकि कोई एरर ना आए। पाइथन में देखें तो कई तरह के डेटा टाइप्स हैं। नंबर्स हैं, टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग्स हैं, और फिर डेटा को एक साथ ग्रुप करने के लिए लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी जैसी चीजें भी हैं। हाँ, और बूलियन भी, जो सच या झूठ बताता है। चलो इन सब पर एक नजर डालते हैं। अब आते हैं पाइथन के एक बहुत ही कमाल के फीचर पर, डायनामिक टाइपिंग। पता है, कई लोग तो इसे पाइथन का असली जादू मानते हैं। देखिए, पाइथन की सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें हमें पहले से बताना ही नहीं पड़ता कि डेटा टाइप क्या है। बस वैल्यू दो और पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही समझ जाता है कि ये किस टाइप का डेटा है। और ये रहा वो जादू असल में काम करते हुए। देखो, जब हमने लिखा a = 10, पाइथन ने तुरंत समझ लिया कि a एक इंटीजर है। लेकिन मजे की बात देखो, जैसे ही उसी a में हमने अंकित डाला, पाइथन ने फौरन उसका टाइप बदलकर स्ट्रिंग कर दिया। सब कुछ अपने आप। कमाल है ना? अच्छा, अब हमें डेटा के टाइप तो पता चल गए, पर सवाल ये है कि इस जानकारी को स्टोर कैसे करें और बार बार इस्तेमाल कैसे करें। तो इसका जवाब है वेरिएबल्स। जरा सोचिए, मान लीजिए एक ही नाम, जैसे अंकित, 100 बार प्रिंट करना है। क्या कोई सच में उसे 100 बार टाइप करेगा? अरे नहीं, ये तो बहुत थकाऊ और एकदम बेकार तरीका हुआ। तो क्या इसका कोई और अच्छा, मतलब कोई स्मार्ट तरीका नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो समाधान है एक वेरिएबल का इस्तेमाल करना। बस एक बार लिखो name = अंकित, और फिर जितनी बार मर्जी नेम को प्रिंट कर दो। देखें तो कोड कितना साफ सुथरा और मैनेज करने में कितना आसान हो गया। तो ये वेरिएबल होता क्या है? इसे एक लेबल लगे हुए डिब्बे की तरह सोचो। ये मेमोरी में एक जगह का नाम है जहां हम अपना डेटा रख सकते हैं, और बाद में बस उस नाम को बुलाकर डेटा वापस निकाल सकते हैं। सिंपल। चलिए अब फटाफट पाइथन के कुछ बेसिक सिंगल वैल्यू वाले डेटा टाइप्स का एक छोटा सा टूर कर लेते हैं। तो पाइथन में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो हैं इंटीजर, मतलब पूरी संख्याएं जैसे 10, फिर आता है फ्लोट यानी दशमलव वाली संख्याएं जैसे 10.5, स्ट्रिंग जो कि कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, और हाँ, बुलियन जिसका जवाब बस 2 ही हो सकता है, या तो सच या झूठ, मतलब ट्रू या फॉल्स। लेकिन क्या हो अगर एक साथ कई सारी वैल्यूज स्टोर करनी हो? यहीं पर आते हैं हमारे कलेक्शन टाइप्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये डेटा के ग्रुप्स को स्टोर करने के काम आते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिस्ट और टपल को। ये दोनों ही बड़े काम के हैं और अलग-अलग तरह का डेटा एक साथ रख सकते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनको लिखने का तरीका, इनका सिंटैक्स। लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और टपल के लिए गोल वाले पैरेंथेसिस यूज करते हैं। अब आते हैं सेट और डिक्शनरी पर। मजे की बात यह है कि दोनों के लिए कर्ली ब्रेसेस ही इस्तेमाल होते हैं, पर फर्क है। सेट सिर्फ वैल्यूज का कलेक्शन है, जबकि डिक्शनरी में की वैल्यू के जोड़े होते हैं। जैसे यहाँ एज एक की है और 21 उसकी वैल्यू। तो अब सबसे जरूरी बात, इन सब के बीच का मेन फर्क क्या है, मतलब कब किसे इस्तेमाल करना चाहिए? ये बहुत बड़ा फर्क है, ध्यान से देखिए। लिस्ट और टपल दोनों में एक ही वैल्यू को कई बार रख सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट्स अलाउड हैं। लेकिन सेट
सेट ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। सेट में हर वैल्यू यूनिक होती है। अगर कोई डुप्लीकेट डालने की कोशिश करे तो वो उसे अपने आप हटा देता है। और डिक्शनरी का अपना ही एक खास नियम है। इसमें वैल्यूज तो डुप्लीकेट हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए। अगर एक ही की को दोबारा यूज किया तो जो नई वैल्यू होगी वो पुरानी वाली को हटाकर उसकी जगह ले लेगी, मतलब उसे ओवरराइट कर देगी। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, डेटा टाइप्स जानकारी की अलग अलग कैटेगरीज हैं। दूसरी, पाइथन की डायनामिक टाइपिंग हमारा काम काफी आसान कर देती है। तीसरी, वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करने वाले कंटेनर हैं। और चौथी, कलेक्शंस यानी लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब डेटा को अलग अलग तरीकों से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब जब डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करना आ गया है, तो असली सवाल ये है, इस जानकारी का इस्तेमाल करके अब क्या बनाया जाए?